हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। और फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप लोग जाके देखिए। आदिकाल कंप्लीट हो चुका है, भक्ति काल भी कंप्लीट हो चुका है और उपन्यास पूरा कंप्लीट है। कहानी अभी हम पढ़ रहे हैं और आज स्टार्ट कर रहे हैं रीतिकाल। तो फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ से जाके प्रॉपर एक नोट्स बना सकते हो। इतना डीपली मैटर है और एक क्रम से है। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल, सबसे पहले देखेंगे रीति शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। रीति शब्द जो है रिंग धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है। रीति शब्द जो है रिंग धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है पद्धति, शैली एवं परंपरा। जो हमारे पूर्वजों द्वारा रीति रिवाज जो चले आते हैं वही है रीतिकाल। पद्धति, शैली, परंपरा जिसे हम कहते हैं वही है रीतिकाल। रीतिकाव्य एवं रीतिकाल हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर जिस काव्य की रचना हुई उसे रीतिकाव्य तथा जिस कालखंड में यह रचना हुई उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के विकास क्रम का यह तीसरा चरण है। पहला चरण आदिकाल, दूसरा चरण भक्तिकाल जो हम देख चुके हैं, ये तीसरा चरण है रीतिकाल। रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ग्रियर्सन। रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ग्रियर्सन। रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शब्दों में अंतर है फ्रेंड्स। रीति काव्य पूछे तो ग्रियर्सन, रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ग्रियर्सन। रीतिकाल पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा और श्याम सुंदर दास नागरी पंचानी सभा काशी के अनुसार रीतिकाल का समय है विक्रमी संवत 1700 से 1900 और यही सर्वमान्य मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रीतिकाल का समय क्या मानते हैं? 1700 से 1900 ईस्वी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? 1700 से 1900 ईस्वी। यहाँ ध्यान देना है, ईस्वी में है। और यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास नागरी पंचानी सभा जो है रीतिकाल का समय विक्रमी संवत में माना है 1700 से 1900। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1700 से 1900 ईस्वी में माना है। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार रीतिकाल का समय 1500 से 1857 ईस्वी है। गणपत चंद्र गुप्त ने रीतिकाल का समय क्या माना है? 1500 से 1857 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है रीतिकाल का समय? विक्रमी संवत 1881 से 1889। विक्रमी संवत 1881 से 1889। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत में माना है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ये रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1600 से 1800 मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का समय क्या मानते हैं? 17वीं शती मध्य से 19वीं शती मध्य। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का समय क्या मानते हैं? 17वीं शती मध्य से 19वीं शती मध्य। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रामखेलावन पांडे रीतिकाल का समय 1601 से 1800 ईस्वी मानते हैं। रामखेलावन पांडे रीतिकाल का समय 1601 से 1800 ईस्वी मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह रीतिकाल का समय 1650 से 1857 ईस्वी मानते हैं। ग्रियर्सन के अनुसार रीतिकाल का समय 1500 से 1580 से 1692 ईस्वी। श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से 1900। मोहन अवस्थी के अनुसार रीतिकाल का समय 1600 से 1857 ईस्वी।
डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री के अनुसार रीतिकाल का समय 1500 से 1800 ईस्वी। राम अवध द्विवेदी के अनुसार रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी। शंभुनाथ सिंह रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी माने हैं। तो देखेंगे रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण। रीति काव्य काल एवं दी आर्षपोटिका। रीतिकाल को रीति काव्य काल एवं दी आर्षपोटिका किसने कहा? ग्रियर्सन। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। रीतिकाल को दी अलाबोराइज्ड पीरियड किसने कहा? एडविन ग्रिप्स। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार जो है पूरे विश्व के लोग करते हैं, तो ऐसे याद कर लेना है, श्रृंगार पूरे विश्व के लोग करते हैं, तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा? भगीरथ मिश्र। श्रृंगार काल पूछे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अगर रीति श्रृंगार काल पूछे तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। रीतिकाल को साहित्य शास्त्री काल किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ। रीतिकाल को साहित्य शास्त्री काल किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल एवं रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्यकाल एवं रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को शास्त्रीय काल राम प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को अपकर्ष काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन। ये फ्रेंड्स आदिकाल में पूछा गया है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो वहाँ आपको बताना है पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ। आदिकाल में अंधकार काल पूछे तो पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ। और रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो त्रिलोचन। लालित्य युग सूर्यकांत शास्त्री। रीतिकाल को लालित्य युग किसने कहा? सूर्यकांत शास्त्री। रीतिकाल को चारणी काल किसने कहा? FEK। रीतिकाल को चारणी काल FEK। रीतिकाल को हराश काल किसने कहा? शंभुनाथ सिंह। रीतिकाल को हराश काल शंभुनाथ सिंह। रीतिकाल को काव्य विलास युग किसने कहा? सत्यकाम वर्मा। काव्य विलास युग सत्यकाम वर्मा। रीतिकाल को संवर्धन काल रामखिलावन पांडे और रामधारी सिंह दिनकर। सॉरी फ्रेंड्स, रीतिकाल को संवर्धन काल रामखिलावन पांडे ने कहा और रीतिकाल को शरीर काल रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। रीतिकाल को शरीर काल रामधारी सिंह दिनकर। रीतकाल को गुड़ेपन एवं सोहदेपन की हरकत का काल किसने कहा? मार्कंडे वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। आगे देखेंगे रीतिकाल के नामकरण के विषय में विद्वानों के मत। इस काव्य प्रणाली में अलंकारों एवं आचार्यत्व की प्रधानता ही रही। इससे अप्रभावित कवि भी अलंकारों का मोह नहीं छोड़ सके। अतः इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अलंकृत काल है। ये मिश्र बंधु का कथन है। यदि रीतकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो स्पष्ट होता है कि सब प्रकार के ग्रंथों में श्रृंगार किसी न किसी रूप या परिणाम में अवश्य मिल जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा, अतः मुझे इसके लिए कलाकाल नाम सर्वाधिक दिखाई देता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल। इस काल को कला काल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का
प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। रामकुमार वर्मा का कथन है।